कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। वर्डप्रेस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम एलिमेंटर को एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट्स को हम एकदम गहराई से समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम एलिमेंटर के हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर एंड इमेज एलिमेंट के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप मेरी इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आई बटन में जाके इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली फॉलो करो, क्योंकि मैं इस सीरीज में आपको स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस से बेसिक से लेके एडवांस वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने इस प्लेलिस्ट में एक इंपॉर्टेंट वीडियो को कवर कर दिया कि कैसे आप 1 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर किसी की भी क्लाइंट वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। आई बटन में जाके उस वीडियो को जरूर देखें। इस सीरीज में से कोई डाउट आता है आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वापिस आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है एलिमेंटर के बारे में। एलिमेंटर से हम समझेंगे, एलिमेंटर के कुछ एलिमेंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, इमेज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलिमेंटर के सेक्शन एंड कॉलम के बारे में बताया था। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एलिमेंटर के इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में। इन डिटेल में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस पर। आप देख सकते हो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, जल्दी से एक पेज क्रिएट कर दिया और एडिट विद एलिमेंटर कर दिया। तो एडिट विद एलिमेंटर में डायरेक्टली मैंने एडिट विद एलिमेंटर आपके सामने खोला है। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले प्लस के साइन पे जाके आप सेक्शन और कॉलम चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेक्शन और 2 कॉलम मैंने चूज किया। ये देखिए, एक सेक्शन और 2 कॉलम। बहुत बढ़िया बात है, एक सेक्शन 2 कॉलम। अगला स्टेप आपका क्या आएगा, मेन्यूज के टैब पे जाइए और यहाँ से आप हेडिंग को चूज कीजिए। किसको चूज करेंगे आप? हेडिंग को। जैसे आप हेडिंग को चूज करोगे यहाँ पे आप अपनी हेडिंग लिखिए। जैसे मैं यहाँ पे अपनी हेडिंग लिखता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम इन दिल्ली। प्रोग्राम इन दिल्ली, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अपनी हेडिंग लिख सकते हो। ठीक है, विद थोड़ा और बड़ा लिख 100% प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं अगर आपको ना कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, ये जो आप देख रहे हो, इसके बाद आपको एक नेक्स्ट लाइन चाहिए हो, मतलब इन दिल्ली एक नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप सिंपली आप एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, अगर आप एंटर प्रेस नहीं करते हो ना, अगर आप यहाँ पे इस साइड इस तरफ, अगर आप इस तरफ एंटर प्रेस करोगे, ठीक है, अगली लाइन में तो ये तो दिख रहा है अगली लाइन में चला गया, बट इधर तो नहीं गया। तो करना क्या है, राइट साइड में हमेशा क्या करना, यहाँ पे जाके एंटर प्रेस कर देना, तब ये आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया। देन आपके पास अगला ऑप्शन क्या है, अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन एंड जस्टिफाइड। जस्टिफाइड भी कर सकते। ठीक है, मैं इसे लेफ्ट अलाइन ही रख सकता। लेफ्ट अलाइन करने के बाद ये आता है HTML टैग। HTML टैग क्या है पता ही होगा, H1, H2, H3, H4 ये होते हैं, अलग अलग HTML टैग्स होते हैं। पर्टिकुलर ये हेडिंग कोई आप इसे टैग देना चाहते हो, जैसे H2 का टैग देना चाहते हो तो H2 कर दो। ठीक है, H3 का टैग देना चाहते हो H3 कर दो। अब बहुत से लोगों को H1, H2 पता नहीं होगा, चिंता मत करो, आगे चल के जब मैं SEO की क्लासेस बताऊंगा तब मैं HTML के H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 इन सारे हेडिंग टैग्स को डिस्कस करूंगा कि SEO में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से आप क्या क्या दे सकते हो, HTML टैग दे सकते हो। बहुत बढ़िया बात है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने डिस्कस कर लिया। URL, लिंक, लिंक का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दी, मैंने यहाँ पे क्या पेस्ट कर दी, एक लिंक। अब क्या होगा, जब भी कोई पर्सन इस पे क्लिक करेगा, सिंपल क्लिक करेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जो भी आपने लिंक दिया। ठीक है, क्लिक करते ही वो इस लिंक पर चला जाएगा, तो इस लिंक का ये मतलब। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में हमेशा सुंदरता के ऑप्शन होते हैं। किस टाइप के ऑप्शन होते हैं? सुंदरता के ऑप्शन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अभी मैं लिंक हटा दूँ। अगर आपको लिंक देना होगा इस टेक्स्ट के ऊपर, आप देख सकते हो। स्टाइल के अंदर मैं करता हूँ टेक्स्ट कलर। सबसे पहले मैं टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का टेक्स्ट कलर कर दिया। आप यहाँ पे हेक्स कोड डाल सकते हो। ठीक है, RGB कोड, अगर आपको RGB समझ आता है तो RGB कोड आप डाल सकते हो अपने कलर का। ये देखिए, RGB कोड भी आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लेकिन हेक्स कोड के साथ जनरली जाता हूँ, और जो भी हेक्स कोड होगा यहाँ से कलर व्हील से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर सबसे पहले आता है फॉन्ट फैमिली,
आप यहाँ से फॉन्ट फैमिली चूज करो। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली डालता हूँ रोबोटो। क्या डालता हूँ मैं? रोबोटो। रोबोटो फॉन्ट फैमिली डाला, रोबोटो आ गया। मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट फैमिली डालता हूँ। मैं यहाँ से डालता हूँ जैसे लीग स्पार्टन एक। लीग स्पार्टन एक फॉन्ट होता है, ये देखो कितनी अच्छी तरह से आप फॉन्ट का साइज यहाँ से बड़ा छोटा इजीली कर सकते हो। फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा इजीली कर सकते हो। नीचे देखो वैल्यूज है, आप देखो यहाँ पे देख रहे हो 39। क्या ये 39 पिक्सल्स है? 39 क्या है? तो 39 क्या है? ये पिक्सल्स है। 39 क्या है? ये पिक्सल्स है। ठीक है, 39 पिक्सल्स है। आप यहाँ से इसे बड़ा घटा सकते हो, तो 48 पिक्सल। आप पिक्सल की जगह EM चाहते हो तो EM में कर लो। आप EM की जगह अगर कोई आप VW व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है? अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग क्या है? यूनिट्स है। जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम होता है, ऐसे पिक्सल भी होता है, व्यू पोर्ट भी होता है। ठीक है, 1 पिक्सल इक्वल टू कितने व्यू पोर्ट? आप नेट पे जाके देख सकते हो। बट मोटा मोटा आप क्या करो, अगर स्टार्टिंग में आप बिगिनर हो, चिंता मत करो, पिक्सल्स पे ही जाओ। ठीक है, व्यू पोर्ट भी आगे चल के हम व्यू पोर्ट पे ही काम करेंगे, बट बिगिनर हो तो प्रेफरेबल रहेगा पिक्सल्स पे जाओ। ठीक है, पिक्सल्स पे जाओ, ये पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल बड़ा छोटा कर सकते। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या है? अगर मैं फॉन्ट वेट को 100 करता हूँ, ये देखो फॉन्ट पतला हो गया। अगर मैं फॉन्ट वेट को करता हूँ 700, तो फॉन्ट क्या हो गया? मतलब बोल्ड हो गया, डार्क हो गया। ठीक है, तो फॉन्ट वेट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या आता है? अपर केस सारे के सारे लेटर क्या हो गए? कैप्स हो गए। इसके अलावा लोअर केस सारे के सारे लेटर किस में हो गए? लोअर केस हो गए। एंड लास्ट कैपिटलाइज, मतलब हर वर्ड, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल का D बड़ा, मार्केटिंग का M बड़ा, प्रोग्राम का P बड़ा, ये होता है आपका कैपिटलाइज। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल से आप क्या कर सकते हो? इटैलिक वगैरह कर सकते हो, ये देखो। डेकोरेशन, डेकोरेशन से आप क्या कर सकते हो? अंडरलाइन, बहुत बढ़िया बात है। ओवरलाइन, ओवरलाइन, एंड देन लाइन थ्रू, लाइन थ्रू। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला है लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या बोलता है? बढ़ा के देखो, बस कुछ नहीं, बढ़ा के देखो। ये देखो, दो लाइनों के बीच स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच स्पेसिंग, ध्यान से देखो। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कम कर रहा हूं तो दो लाइनों के बीच स्पेसिंग क्या हो रही है? कम हो रही है, श्रिंक हो रही है। ठीक है, अब अगला आता है लेटर स्पेसिंग। क्या आता है अगला? लेटर स्पेसिंग। देखो लेटर स्पेसिंग देखो, दो लेटर्स के बीच स्पेस, क्या आएगा? दो लेटर्स के बीच। ये देखो, दो लेटर्स के बीच आप कितनी स्पेसिंग करना चाहते हो? दो लेटर्स के बीच, D और I के बीच में, G और I के बीच में। ठीक है, तो लेटर्स के बीच की स्पेसिंग को बोलेंगे लेटर स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग किसे बोलेंगे? वर्ड स्पेसिंग हम बोलेंगे जनरली वर्ड स्पेसिंग। ये देखो, दो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग को बोलेंगे वर्ड स्पेसिंग। दो वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग को बोलेंगे वर्ड स्पेसिंग। बढ़ा घटा सकते हो इजीली। ठीक है, देखो हमें काम मेजरली डेमोज पे करना होता है। हम वर्डप्रेस में है तो वर्डप्रेस में काम डेमोज पे ही होगा। ठीक है, बट कई बार हमें कुछ अपनी तरफ से करना होता है, तो अगर आपने एलिमेंटर के हर एक ऑप्शंस को समझा होगा तो इजीली कर सकते हो, बट काम मेजरली आपको डेमोज पे करना है। बना बनाए पेज आपके सामने आ जाता है, बस आपको इमेज को चेंज करना है, हेडिंग को चेंज करना है, कंटेंट को चेंज करना है, कलर वगैरह अपने डालने, मेजरली यही काम। बट ये सारे ऑप्शन भी जान लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग बस इतना ही। टाइपोग्राफी में हमने बहुत सारे ऑप्शंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फॉन्ट, फॉन्ट वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इन सबको हमने डिस्कस किया। अगला, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। टेक्स्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या बोलता है? देखो स्ट्रोक कुछ भी नहीं है, ये देखो, देख रहे हो, ये मैं बढ़ा घटा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। ये देखो इस तरह से स्ट्रोक आप दे रहे हो। कलर आप इसका एक काम करो, कलर इसका करो येलो, तब आपको इजीली दिखेगा। ये देखो, तो स्ट्रोक का काम होता है। अभी तो बहुत गंदा दिख रहा है, बट आप इसे अच्छा बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक का काम होता है। ठीक है, अगला, स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रोक, ये कई लोग ना डाउट में होंगे, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ताकि कोई आपका डाउट ना रहे। स्ट्रोक बेसिकली आपके आउटर, मतलब M ऐसे है, तो M की जो लाइंस है उसकी आउटर बाउंड्री की विड्थ में बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ? विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ये वही चीज़ है, देखो फैल रहा है ये आउटर बाउंड्री, ये वही चीज़ है स्ट्रोक। ठीक है, चल, स्ट्रोक के बाद आता है ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड आप यहाँ से अलग अलग देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन ओवरले ये, बट हम जनरली इसको छेड़ते नहीं है। नॉर्मल ऑप्शन हम क्या छेड़ते हैं? सिंपल हेडिंग हम दे देते हैं,
लिंक अगर कोई देना हो, अलाइनमेंट और HTML टैग मेजरली यहाँ पे ये छेड़ते हैं। टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी, स्ट्रोक, टेक्स्ट शेडो मेजरली हम इन सारे कलर के साथ छेड़ते हैं। ठीक है, टेक्स्ट शेडो देना हो तो दे दो, अगर नहीं देना हो तो मत। ठीक है, टेक्स्ट शेडो क्या होती है? कुछ नहीं यार, टेक्स्ट शेडो भी आपको एक काम करता हूँ, टेक्स्ट शेडो दे के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने स्ट्रोक को किया बंद, अब मैं टेक्स्ट शेडो दे, देखो टेक्स्ट शेडो दे, देख रहे हो ये देखो टेक्स्ट शेडो देखो ध्यान से। ठीक है, टेक्स्ट शेडो को ध्यान से देखो, नहीं समझे? ये देखो इस टाइप का आपने देखा होगा कहीं बार, 3D लुक टाइप आपको कई बार लगता होगा इस टाइप का कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजीली आप स्ट्रोक को दे सकते हो। थोड़ा सा 3D लुक बनाने के लिए हम लोग स्ट्रोक वगैरह स्ट्रोक देते हैं, कई बार हम शेडो दे देते हैं, तो शेडो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे आपके ये ऑप्शंस। आगे रहे एडवांस के ऑप्शन। एडवांस में मार्जिन और पैडिंग मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो अगली वीडियो का थोड़ा वेट करो, मार्जिन और पैडिंग को बाद में डिस्कस करें। अगला अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ एक और ऑप्शंस को। मोशन इफेक्ट्स, मोशन इफेक्ट्स में आप यहाँ पे मोशन दे सकते हो, फेड इन मोशन। ठीक है, आपने देखा ही होगा जब पेज लोड होगा तो एनिमेशन के साथ ये वाला टेक्स्ट आएगा, तो आप यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, मेजरली और ऑप्शन बॉर्डर और बैकग्राउंड के ऑप्शन दे सकते हो। बैकग्राउंड से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप बैकग्राउंड के साथ प्ले कर सकते हो। ये देखो काइंड ऑफ इस तरह से आप बैकग्राउंड के साथ खेल सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर हेडिंग के पीछे का बैकग्राउंड तो वो भी आप खेल सकते हो। जनरली मैं इसे नहीं छेड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि कारण होते हैं, मतलब स्टाइलिंग के कारण होते हैं। हम लोग अगर हमें बैकग्राउंड देना ही होता है, मैं जनरली देता हूँ कॉलम के पीछे बैकग्राउंड, बहुत रेयर होता है मैं हेडिंग के बैकग्राउंड को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉर्डर भी देना हो तो दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉर्डर टाइप करता हूँ सॉलिड, ये देखो हेडिंग के चारों तरफ क्या आ गई, बाउंड्रीज आ गई। आप बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए बॉर्डर के बारे में भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे भी हम मेन ऑप्शन है एक रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव में क्या है, हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये पर्टिकुलर हेडलाइन मोबाइल पर ना दिखे तो हाइड ऑन मोबाइल, हाइड ऑन मोबाइल, हाइड कर दूंगा मोबाइल से। यहाँ पे आप देख रहे हो रिस्पॉन्सिव मोड, अपडेट के बगल में ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सिव मोड, क्लिक करो। अब टॉप पे ऐसे ऑप्शंस आ गए। मोबाइल व्यू पे जाओ, अब मोबाइल व्यू में क्या है, विजिबल है, विजिबल नहीं है, तो क्योंकि मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, हाइड कर दिया, मोबाइल व्यू में ये विजिबल ही नहीं है। तो इस तरह से आप हेडिंग के ऑप्शंस को छेड़ सकते हो। अभी मैं चलता हूं एक दूसरे बटन की तरफ जो कि है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर को अब हम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर में भी आपको यहाँ पे कंटेंट लिखोगे आप, यहाँ पे कंटेंट के साथ जो नॉर्मल क्लासिक एडिटर के ऑप्शंस होते हैं सेम वही ऑप्शंस आपको ऊपर भी दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखो कलर को चेंज बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इजीली चेंज बड़ा कर सकते हो। पॉइंटर्स देने हो, ये देखो पॉइंटर्स देने हो तो इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉइंटर्स देने का ऑप्शन आता है। बुलेट लिस्ट, ये देखो बुलेट फॉर्म में आ गया। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में आप इसे कर सकते हो, लिस्ट के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इजीली आप ये चीज़ मैनेज करोगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन, यहीं पे आपको छोटे मोटे ऑप्शन मिल जाएंगे जो क्लासिक एडिटर में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टाइलिंग पे। स्टाइलिंग पे आप यहाँ से भी अलग से कलर दे सकते हो, ये देखो यहाँ से भी आप अलग से कलर दे सकते हो। बट अभी देखो अभी मैंने क्या दिया हुआ है, रेड कलर दिया हुआ है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो रेड कलर हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसके थ्रू कलर दे दिया था। अब मैं यहाँ पे ब्लैक करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, या तो यहाँ पे कलर दो ही मत। ठीक है या तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज मत ही करो तो सही है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को यूज कर रहे हो, यहाँ से अगर आपने कोई भी कलर दिया हुआ है, जैसे मैंने दे दिया पर्पल यहाँ से कलर, ठीक है, तो स्टाइल पे जाके आप चाहे कुछ भी कलर दे दो, कुछ भी कलर दे दो, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर पे जाके एक और ऑप्शन बताता हूँ। ऊपर मैंने अलग कलर दे दिया, सिर्फ और सिर्फ टेलस, और ये इसका मैं एक अलग कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, दे सकता हूँ और इससे बोल्ड भी कर सकता हूँ इजीली। जो एक तरह से आप जिस तरह से MS वर्ड चलाते हो काइंड ऑफ सिमिलर आपको ये भी मिल जाता है। स्टाइल पे जाके आप यहाँ से अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाइड, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी वही है, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट वेट, ये देखो यहाँ से क्या फॉन्ट का साइज कंट्रोल हो रहा है नीचे आओगे तो फॉन्ट का वेट है,
लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, सारे वही ऑप्शंस हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने पहले डिस्कस किए थे लाइन हाइट, दो लाइनों के बीच में हाइट। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या होता है, बड़ा फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा, बोल्डनेस को बताता है वेट, ठीक है। आप अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, सारी चीज आप इसे कर सकते हो थ्रू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये देखिए, तो सारे ऑप्शन वही है, कोई भी अलग चीज नहीं है। एडवांस के टैब पे जब मैं जाऊंगा, एडवांस पे आपको कुछ वही ऑप्शंस मिलेंगे, आपको लगेगा कुछ मैं अलग चीजें कर ही ना रहा हूं, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में नॉर्मल सी बात है, हम जो भी पैराग्राफ के फॉर्म में कंटेंट डालते हैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे इमेज को। इमेज को सिंपली ड्रैग एंड मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई इमेज को जल्दी से अपने लैपटॉप में से अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड फाइल्स के अंदर सेलेक्ट फाइल्स, ठीक है। आप कोई भी एक इमेज को यहाँ से क्या कीजिए, अपलोड कीजिए। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मेरे सामने ये एक इमेज है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इमेज को अपलोड कर दोगे, आपके सामने कैसा इंटरफेस आ जाएगा, उसी के ऊपर अब हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अब आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, अपलोड हो गया इमेज, लग भी चुकी है एक वेबसाइट पे। इमेज रेजोल्यूशन फुल हो चुका है। इमेज रेजोल्यूशन थंबनेल, थंबनेल साइज का हो चुका है, 150 बाय 150 का हो चुका है, ठीक है। 150 इंटू 150। मीडियम हो जाएगा, ठीक है, बट जनरली मैं रखता हूं इसे फुल, कारण मैं आगे चल के बताऊंगा। आपके दिमाग में कस्टम, तो कस्टम पे जाओ। कस्टम पे मैंने कर दिया जैसे 200 बाय 300, क्या कर दिया 200 बाय 300, तो अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगी 200 विड्थ होगी और 300 हाइट होगी। तो कस्टम भी कर सकते हो, बट जनरली मैं कहां जाता हूं, फुल पे जाता हूं, ठीक है, जनरल ऑप्शन है मेरे। लिंक, मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल जब भी कोई इस इमेज पे आएगा, इमेज को क्लिक करेगा, तो वो मेरे दूसरे पेज पर चला जाए, तो मैं यहां पे उस पेज का लिंक भी डाल सकता हूं, ठीक है। यहां पे मैं उस पेज का लिंक भी डाल सकता हूं, जैसे कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा वो जाएगा मेरे दूसरे पेज पे, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे विड्थ, इमेज के विड्थ को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। 100 माने फुल विड्थ, धीरे धीरे कम करोगे तो आपकी विड्थ कम होते जाएगी, ठीक है। तो ये आप इजीली चेंज कर सकते हो। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ भी इस तरह से देखो, एकदम पिन पॉइंट से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ध्यान से देखना। ये मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूं, ये देखो एकदम 0 पॉइंट से ऐसे फैलेगा, देखना ऐसे फैलेगा। अगर आप मैक्स विड्थ भी देना चाहते हो, मैक्स विड्थ भी आप देख के छेड़ के देख सकते हो, बट मैं आपको ऑब्वियसली बता देता हूं, मैं इन ऑप्शंस को छेड़ता नहीं हूं, बस इमेज साइज को मैं करता हूं फुल, बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस को छेड़ रहा हूं भी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज रेजोल्यूशन को जनरली रखता हूं फुल, ठीक है। चलिए इमेज हाइट को भी आप बड़ा छोटा करके देख सकते हो, इमेज की हाइट को बताता है जनरली, ठीक है। देखो फैल गया ना, ये ऐसे फैल गया ऐसे में, तो इमेज हाइट आप यहां से कम ज्यादा कर सकते, इमेज की हाइट कंट्रोल कर रहे हो, हाइट, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं रखते हो, यहाँ पे देख रहे हो ब्लैंक वैल्यू है, तो इट मींस फुल है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ओपेसिटी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी को कम ज्यादा करता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, ओपेसिटी को कम ज्यादा, जैसे आप देख सकते हो, मैं जैसे जैसे ओपेसिटी कम करूंगा कलर इसका फेड होते जाएगा। ये देखो ओपेसिटी मेरी क्या है 0.5 कम होते, मतलब सीधा सीधी बात है, कम हो रहा है, मतलब ओपेसिटी कम हो रही है। ट्रांसपेर मतलब एक तरह से आप कह लो, जैसे ब्लैक है, ब्लैक आपका व्हाइट की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो ओपेसिटी इसकी होगी खत्म, ठीक है। इस तरह से काइंड ऑफ दिस ओपेसिटी, मतलब कि आप उसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर रहे हो, उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हो। जैसे जैसे मैं इसे पीछे ले जाता जाऊंगा तो ये क्या हो रहा है, व्हाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, व्हाइट की तरफ जाएगा, सिंपल। आप यहां से ओपेसिटी कंट्रोल कर रहे हो। अगला CSS फिल्टर, मैं एक काम करता हूं, इससे मुझे पूरा ही दिखाना है। अगर आपको कोई इमेज को बहुत ही कम दिखाना हो ना, मतलब पूरा विजिबल नहीं करवाना हो, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ओपेसिटी को कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है, कंट्रोल भी कर सकते हो। CSS फिल्टर्स के अंदर आप यहाँ पे इस इमेज को कोई फिल्टर देना चाहो, जैसे मैं सेचुरेशन दे देता हूँ। देखो जनरली मैं इसे छेड़ता नहीं हूँ, ये देखो इमेज कितनी डार्क, मतलब एकदम कितनी वो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से ह्यू से आप कोई कलर दे सकते हो, तो ये आप छेड़खानी करके देख सकते हो। मैंने कभी नहीं छेड़ा इसको, ठीक है, कभी नहीं छेड़ा मैंने इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। चलो एडवांस के अंदर जनरली आपको वही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। बैकग्राउंड, मोशन इफेक्ट्स, बॉर्डर, सारे वही ऑप्शंस है, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, कोई मोशन देना चाहते हो तो इजीली यहाँ से मोशन दे सकते हो, कोई भी अलग डिफरेंस नहीं है। तो आज हमने अब तक क्या डिस्कस किया, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर और इमेज को। मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारे को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आप खुद भी इसे यूज करके देख सकते हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके सामने चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, आपको दिखता जा रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको मेजर काम क्या, आपका वर्डप्रेस में, अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो, डेमोस को चेंज करना, कंटेंट को रिप्लेस करना, इमेजेस को चेंज करना, बस यही आपका मेजर काम है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, एलिमेंटर के हेडिंग एंड टेक्स्ट एडिटर और इमेज वाले एलिमेंट को। आगे चल के हम कोई दूसरे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जाते जाते मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आई बटन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक देते हुए जा रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो और एलिमेंटर और वर्डप्रेस का प्रो प्लेयर बनो।